नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कल रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में एक मुद्दा काफी तेजी से उठा। ये मुद्दा था विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद सीईओ के वायरल ऑडियो का। ऑडियो वायरल होने के बाद सिरमौर जनपद सीईओ पर कुछ घंटे बाद ही हमला हुआ, बुरी तरह उन्हें पीटा गया और इसके बाद पूरे रीवा जिले में इसकी चर्चा शुरू हो गई। सिरमौर जनपद सीईओ को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और इस दौरान उन्होंने अपना बयान भी दिया। अपने बयान में उन्होंने सीधा आरोप सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर लगाया है। सिरमौर जनपद सीईओ को देखने अस्पताल जिला पंचायत सीईओ भी पहुंचे। कलेक्टर और एसपी ने भी पहुंचकर उनका हाल जाना और इस पूरे मामले में विधायक केपी त्रिपाठी का भी बयान सामने आया है। तो किसका क्या कहना है और ये पूरा मामला कितना बढ़ गया है, आइए आपको दिखाते हैं। ऑडियो में विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा यह कहा जा रहा था कि उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसका सिरमौर जनपद सीईओ ने विरोध किया और दोनों के बीच गहमा गहमी भरा माहौल बन गया। तू मैं तक बात आ गई और फिर अचानक सीईओ पर हमले के बाद कई सवाल खड़े हो गए। अंदेशा यह भी लगाया गया कि कहीं यह किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं, लेकिन असलियत क्या है इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सीईओ के साथ हुई मारपीट के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। अस्पताल में भर्ती सिरमौर जनपद सीईओ एसके मिश्रा ने भी सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े भी गंभीर अवस्था में भर्ती जनपद सीईओ से मिलने अस्पताल पहुंचे। इसके बाद रीवा एसपी नवनीत भसीन और कलेक्टर भी सीईओ से मिलने पहुंचे, उनका हाल जाना। मीडिया से बात करते हुए जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि सिमरिया विधानसभा स्थित बसामन मामा के कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे। बैठक खत्म होने के बाद जब वह वापस लौट रहे थे तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। मारपीट करने वाले कौन थे, इसकी जांच की जा रही है। आज सीईओ जनपद बसामन मामा में काम चल रहे थे, उसके संबंध में समीक्षा बैठक रखी थी एई सिरमौर और सब इंजीनियर सिरमौर। उसके बाद साथ ही पूर्वा सचिव और जीआरएस के साथ ये बैठक रखी थी ताकि काम तेजी से हो जाए। वो जब सीईओ जनपद वहाँ पूर्वा में अपनी बैठक करके वापस लौट रहे थे तब लगभग 10-15 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है और उनको काफ़ी चोटें आई है। उनकी गाड़ी भी फोड़ी गई है। अब ये जांच का विषय है कि किसने किया है। तो सीईओ जनपद के अपने बयान में जैसे कहेंगे उस हिसाब से आज सर हमले के ठीक 1 घंटे पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था। हाँ, ये ऑडियो वायरल हुआ था। ये ऑडियो मेरे पास भी मीडिया की तरफ से आया है। उसको ऑडियो का हमने सुना था। अभी कोइंसिडेंस है कि ऑडियो होने के बाद ये हमला हुआ है, लेकिन किसने हमला किया ये जांच का विषय ये कोर्ट डिसाइड करेगी किसने हमला किया। चिन्हित नहीं किया गया किसी का नाम? अभी तक उन्होंने किसी का नाम हमने अभी तक बयान नहीं देखा है। जैसे वो बयान देते हैं उसके बाद पता चलेगा। अभी आप मिले हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? हमने अभी उनसे मिले तो हमने सिर्फ इतना ही पहले पूछा है कि आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या हमें अभी के अभी जाना चाहिए या बयान देने के बाद रीवा से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ये हमने किया है। और दूसरी बात कि फैमिली के साथ उनके बात हुई है नहीं हुई, ये सब बारे में बात की है। शिकायत दर्ज करा रहे हैं सर आप लोग? वो सीईओ जनपद के द्वारा ही दर्ज कराई जाएगी। इस पूरे मामले में सिरमौर जनपद सीईओ का बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया है, ऑडियो वायरल होने से लेकर उन पर हुए हमले तक, और यह साफ तौर पर कहा है कि विधायक केपी त्रिपाठी ने उन पर हमला करवाया है। ये मामला सिर्फ रीवा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में तेजी से फैल गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमलावरों पर केस दर्ज किया जाए और ये दुर्भाग्य है कि भाजपा विधायक पहले अफसर से अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल करते हैं और फिर हमला कराते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि सिरमौर जनपद सीईओ ने पूरे मामले पर अपने बयान में क्या कहा है। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ दिनांक 16 अगस्त को 15-20 लोग थे। पूर्वा टर्निंग पर उन्होंने गाड़ी सड़क में बेड़ा लगा दिया और हमें गाड़ी में हमारे डंडा राड से शीशा तोड़ दिया। गाड़ी से खींच करके सड़क में मारपीट की गई है। उसमें गंभीर चोटें हैं। उनने तो यही समझ लिया था कि ये डेथ हो गई है इनकी, छोड़ के वहाँ से भाग गए थे।
15-20 मिनट बाद मुझे सामान्यतया कुछ ऐसा होश आया। मैं ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी में बैठ के हम फिर सीधे सिरमौर आ गए। सिरमौर आकर थाने गए, थाने में सूचना दिया। उन्होंने एमएलसी के लिए हॉस्पिटल को लिखा, हॉस्पिटल में एमएलसी हुई, प्रारंभिक उपचार भी उन्होंने किया, बॉटल वगैरह लगाया। इसके पश्चात करीब रात में उन्होंने हमको संजय गांधी के लिए रेफर कर दिया। किसके द्वारा ये हमला किया गया? ये हमला केपी त्रिपाठी के द्वारा कराया गया है, चूँकि कल 16 अगस्त को ही ये लगभग 11-11:15 बजे उनने हमें फ़ोन पर धमकी भी दी थी और ये कहा था कि 2-3 दिन में इसका ऐसा परिणाम होगा कि आप ट्रांसफ़र कराने लायक ही नहीं बचेंगे। जो मारपीट किए हैं केपी त्रिपाठी के साथ भी रहते हैं, वो 15-20 लोग थे। मैं उनमें से 3 लोगों को पहचानता हूँ, जिनमें एक प्रमुख रूप से थे, मोटे मोटे से थे, सांवले कलर के। वो बनकुइया मंडल अध्यक्ष थे, शुक्ला, सिद्धू शुक्ला कहते हैं, क्या है, शुक्ला है, और बनकुइया मंडल अध्यक्ष। दूसरे थे एक विवेक गौतम थे, वो भाजपा के मीडिया प्रभारी बनते हैं सिमरिया के। और एक आदमी जो हमारी लोकेशन दे रहा था और अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे लगाया था, वो भी सिमरिया का है। विजय गुप्ता एक काम वाम करता है, विधायक जी के बहुत सारे वहीं पंचायतों में, तो उनके साथ वो काम करता है। वो शुक्ला है और ऊंचा सा है, गोरा कलर है, हल्की दाढ़ी रखे था। वो हमारी मीटिंग में भी था वहाँ, और जब हम वहाँ से मीटिंग के पश्चात लौट रहे थे, तो जब लौट रहे थे तो उस समय उन्होंने, वो सचिव DRS पुरवा के थे, वो बोले हमें साहब पंचायत भवन छोड़ दीजिए। पंचायत भवन उनको छोड़े हैं गेट पे ही। जब लौटे तो देखे कि वो पंचायत भवन तक भी उसके बगल वाले घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी है और हमारी गाड़ी का पीछा करता रहा, और लोकेशन दे करके उनको बताया कि ये गाड़ी आ रही है, तो उन्होंने गाड़ियाँ बेड़ा सड़क में लगा दिया। ये घटना मारपीट किए हैं, डंडे थे, लात घूंसा। मारपीट का कारण क्या है? मारपीट का कारण वही विधायक का जो ऑडियो है, वही मारपीट का कारण है। विधायक अनावश्यक दबाव बना करके काम कराना चाहते हैं, बिना काम के लोगों को पैसा दिलाना चाहते हैं। ये उनका एक वो है। लगातार वो 1 साल से इतना दबाव बनाते रहे कि हम भी बहुत परेशान हो गए थे। हमने 2-3 बार उनसे कहा भी कि हमारा ट्रांसफ़र करा दो। इसमें पुलिस द्वारा विधायक के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, क्या मानते हैं? अब वो पुलिस विवेचना में क्या करेगी, वो तो पुलिस के ऊपर प्रकरण है। और मैं तो ये जानता हूँ कि ये पूरा का पूरा उन्हीं का किया हुआ है, इनका केपी त्रिपाठी का। और वो किसी गाड़ी में बैठे रहे हों वहाँ घटनास्थल में, मैं इससे भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि गाड़ियाँ थी। अब चूँकि मेरे को घसीटा है, अब इसके बाद इतनी मारपीट कर रहे थे कि मैं तो देख ही नहीं पाया कि कौन है यहाँ कौन नहीं है। और जो 3 लोगों ने गाड़ी से मुझे निकाला, मैं इसलिए उनको देख पाया। और फिर जब वहाँ मार रहे थे तो उसमें तो वही प्रमुख रूप से ये 3 लोग थे, अन्य लोग और थे 12-14, चूँकि ये 4 से 5 गाड़ियों में थे। एक गाड़ी तो पीछे ही चल रही थी। पुलिस पर कितना भरोसा है आपको, क्या कैसा? मुझे पुलिस पर और प्रशासन पर तो पूरा भरोसा है, क्योंकि जब ये घटना घटित हुई है, हमने जो ही सूचना दिया है तो SDM हमारे पास पहुंच गए, तत्काल वहाँ CO जिला पंचायत पहुंच गए। इसके बाद जो ही हम यहाँ आए तो कलेक्टर महोदय और
पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों यहाँ आए हाल चाल लिए, तो इसलिए हमें प्रशासन के ऊपर भी भरोसा है, पुलिस के ऊपर भी भरोसा है। अब आगे उनकी जैसी विवेचना हो, जैसी कार्रवाई करें। अब नाम परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार मिश्रा है। मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर, जिला रीवा। पूरे मामले में विधायक केपी त्रिपाठी का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें षड्यंत्र पूर्वक फंसाने की साजिश है और किसी भी घटना में उनका नाम लेकर उन्हें फंसाया जा रहा है। एक वीडियो भी वायरल हुआ और अभी एक मामला सामने आ रहा है सोशल मीडिया में भी कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत बातें कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा, किस तरीके से इसमें? देखिए, सुबह आज जनपद सीओ से जो हमारी बात हुई उसका तो ऑडियो आप लोगों ने सुना ही होगा, और उसके बाद एक अभी हमने सोशल मीडिया में देखा लगातार हमारे खिलाफ उसमें चलाया जा रहा है। उस ऑडियो में कहीं भी हमने संयम नहीं खोया, जबकि लगातार सीओ के द्वारा मर्यादा विहीन बातें, जो एक विधायक की गरिमा है उस गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें लगातार की जा रही थी। ये सिर्फ इस घटना से नहीं देखना चाहिए, पिछले 1.5-2 सालों से लगभग लगातार मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं कोई भी घटना होती है उसके साथ हमारा नाम लगातार जोड़कर विरोधी लोग अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। हमने आपको सिरमौर जनपद सीईओ विधायक केपी त्रिपाठी और जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े तीनों के बयान सुनाए। सिरमौर जनपद सीईओ को ये उम्मीद है कि प्रशासन पूरी कार्यवाही करेगी। सोशल मीडिया पर अब इस पूरे मामले पर कार्यवाही की मांग उठने लगी है। जितनी तेजी से सोशल मीडिया पर ये ऑडियो और मारपीट की फोटो वायरल हुई, उतनी ही तेजी से अब लोग कार्यवाही की मांग उठा रहे हैं। ये वाकई जांच का विषय है कि आखिर सच क्या है। सिरमौर जनपद सीईओ द्वारा लगाए जा रहे आरोप में कितनी सच्चाई है, और यह भी पता लगाना जरूरी है कि विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा जो अपना बचाव किया गया उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल सबकी नजर इस पर बनी हुई है कि अब प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है और प्रदेश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है।